हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। पेपर फर्स्ट में हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च चल रहा है और इसमें हम आचार्य शुक्ल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? इस कहानी द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साध्य के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। किसके बारे में कहा है? कुतुब्बन की रचना है मृघावती। उसके बारे में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। क्या कहा है? इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साध्य के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है, ये इन्होंने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मोहिद्दी थे। कौन थे? शेख मोहिद्दी थे, यानी कि मुहिउद्दीन। ये इनके कौन थे? गुरु थे। किसके अकॉर्डिंग? आचार्य शुक्ल के अनुसार ये इनके गुरु थे। आगे विद्यापति के बारे में कहते हैं आचार्य शुक्ल साहब। क्या कहते हैं? विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक कौन है? राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक ही हमें समझनी चाहिए। कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल साहब कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हमीर के समय तक हमें समझनी चाहिए। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर क्या था? चिढ़ाने वाला था, न कि हृदय को स्पर्श करने वाला था। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल साहब के अनुसार। प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे क्या है? प्रौढ़ और सरस रचना है। किसमें? प्रेम गाथा की परंपरा में। यही प्रेम मार्ग सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति हमें समझनी चाहिए। किसके बारे में कहा है? शेख नबी के बारे में आचार्य शुक्ल साहब ने कहा है। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा यहीं से समाप्त हमें मानी जा सकती है। नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी। उसके संदर्भ में इन्होंने कहा है। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा। वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। किसके बारे में कहा है? नूर मोहम्मद के बारे में कहा है। इनकी रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला। कौन कहते हैं? सूरदास की तरफ इन्होंने इशारा किया है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। ठीक है। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत दोहरा भाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया है। श्री वल्लभाचार्य के संदर्भ में आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है। ये बड़े भारी कृष्ण भगत और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। किसने कहा है? रसखान के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल साहब ने। इन भक्तों को हमारे साहित्य में बड़ा भारी उपकार है। किनका? कृष्ण भक्त कवियों का भक्ति में इनका बड़ा भारी उपकार है। आचार्य शुक्ल ने केशव को भक्ति काल में सम्मिलित किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचरितमानस को लोगों के हृदय का हार भी किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। रामचरितमानस के संदर्भ में किसकी है? तुलसीदास जी की है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या है? सर्वांग पूर्णता, यानी कि वो संपूर्ण पुस्तकों में से है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सर्वांग पूर्णता। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं बल्कि उपदेश के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। कौन कहता है ये? आचार्य शुक्ल साहब कहते हैं।
धन्यवाद। बाकी की हम कल करेंगे। इसके काफ़ी महत्वपूर्ण कथन हैं, उन पे हम आगामी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।